Now the red algae, or it is known as the rhodophyceae. क्या है बेटा? रेड algae and the rhodophyceae. So first, red algae, where it is found? The red algae is mostly found in the marine water and the warmer water. Mostly found in marine water, especially warm water, जहां पानी थोड़ा गर्म होगा, के वैसे जगह होगा. एंड sometime grow in fresh water. Sometime it is grow in the fresh water. कई बार वो फ्रेश वाटर में भी ग्रो होगा बेटा. नाउ दिस रेड algae, actually it is found on the surface of sea as well as in the depth of the sea. Okay, so it is found where the light is available, like surface of sea, and also it is found in depth of sea where a very little amount of light is penetrated. See, where a very little amount of light is penetrate. Means actually this algae is mostly found in the marine water, ज्यादातर वार्म वाटर में होगा, मीन्स अंदर डेप्थ में होगा. ओके, जहां पर पानी थोड़ा वार्म भी होता है. सेकेंड, समटाइम इट इज फ्रेश वाटर में बहुत कम होता है पर पाया जाता है. मोस्टली फाउंड ऑन दी लाइट, जहां इजीली लाइट अवेलेबल है, ऐसे दरिया के सरफेस पे भी होगा. और इट इज ऑल्सो फाउंड इन द डेप्थ ऑफ द सी, ओके, जहां पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट होता है. दिस algae is multicellular and complex ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये algae कैसा होगा बेटा? मल्टी सेलुलर है एंड इट हैज दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो दैट इज पोरफायरा एंड दी पॉलीसिफॉन, ग्लेसिलारिया, गैलिडियम एक्सेट्रा. यहां पर हम ड्रॉ करते हैं पोरफायरा. So in porphyra algae, that is this is the porphyra algae. Okay, and polysiphonia. In polysiphonia, the structure is like this. और यहां पर दिस algae is polysiphonia. Clear beta? This is the polysiphonia. Now
here they possess the chloroplast. So chloroplast has chlorophyll A and chlorophyll D. अब देखो पहले में था A and B, सेकंड A and C, थर्ड A and D, and phycoerythrin and due to this phycoerythrin they are red in color. मीन्स दो पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. वन मोर पिगमेंट इज प्रेजेंट. जैसे उसमें क्या था फुकोक्सेंथिन, यहां पर क्या होगा गामा फाइकोइरिथ्रिन. एंड ड्यू टू दिस गामा फाइकोइरिथ्रिन दे आर दी रेड इन कलर. ओके, देन स्टोरेज ऑफ फूड. तो फूड कौन से फॉर्म में स्टोर करेंगे? दैट इज इन अ फ्लोरिडिन. इट इज मॉडिफाइड स्टार्च. ये भी क्या है बेटा? मॉडिफाइड स्टार्च है. उसका सेल वॉल देखो तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज से बना होगा. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज. अब उसका रिप्रोडक्शन देखिए बेटा. तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बेटा ये भी बहुत सिंपल है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स फ्रैगमेंटेशन. आपने पहले एक बार प्रॉपरली कर लिया. इसमें एक और याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर मीन्स स्पोर हैज नो स्पोर. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय तीनों बेटा. आइसोगेमी से भी हो सकता है, एनिसोगेमी एंड ओगेमी. बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फ्यूजन it will form complex body organization. यहां पर एक चीज ये याद रखनी है, नॉन मोटाइल स्पोर है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बॉडी कैसा है बेटा? एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. मीन्स सबसे ज्यादा डेवलप आल्गी बोल सकते हैं हम, सबसे ज्यादा डेवलप आल्गी बोल सकते हैं. और उसके एग्जाम्पल देखिए बेटा. सो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलारिया एंड गैलीडियम. ग्रेसिलारिया एंड द गैलीडियम, these आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेड algae. ओके बेटा. तो रेड algae ज्यादातर मराइन वाटर में, वार्म वाटर में, समटाइम इट इज फ्रेश वाटर. अवेलेबल लाइट, जहां पर लाइट ज्यादा होगी मीन्स सीज के सरफेस में भी होगा और डेप्थ में भी होगा, जहां कम, बहुत कम लाइट पेनिट्रेट होती है. एकदम मल्टी सेलुलर है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. क्लोरोप्लास्ट में ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन. फूड स्टोरेज इन फ्लोरिडिन, मॉडिफाइड स्टार्च. सेल वॉल इज सेलुलोजिक. रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर. दोनों में मोटाइल स्पोर थे, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो एकदम कॉम्प्लेक्स होगा. क्लियर? और उसके एग्जाम्पल बेटा याद. डिफरेंस देखो बेटा कि क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन एंड रोडोफाइसिन. तीन टाइप है बेटा, राइट? तीन टाइप है, क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन एंड दी रोडोफाइसिन. उसका दिस इज द टाइप्स ऑफ algae.
हियर इट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो बेटा क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन आल्गी। फियोफाइसी का ब्राउन आल्गी। रोडोफाइसी का रेड आल्गी। क्लियर बेटा? तो ये तीनों हो गए। फिर सब में क्लोरोप्लास्ट है तो सब में पिगमेंट होंगे, तो अब पिगमेंट की बात करते हैं। तो पिगमेंट, तो देखो यहां पर एक चीज याद रखना, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ए बी ए सी ए डी। एक बार टेबल आ गया ना बेटा, तीनों आल्गी आप आराम से लिख सकते हो। और यहां होगा ज़ैंथोफिल। क्या होगा बेटा ज़ैंथोफिल में? फूको ज़ैंथिन, यहां पर गामा फाइको एरीथ्रिन। क्लियर बेटा? अब उसकी सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल, सेल वॉल किससे बना होता है? तो इसका होगा वो इनर साइड, इनर साइड सेल्यूलोज एंड आउटसाइड पेक्टोस था बेटा। अंदर की तरफ सेल्यूलोज था, बाहर की तरफ पेक्टोस था। यहां पर सेल्यूलोज कवर्ड बाय आल्जीन था और यहां पर ओनली सेल्यूलोज। फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता था बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर स्पोर, स्पोर कैसे थे? मोटाइल, मोटाइल स्पोर और 2 to 8 फ्लैजेला। यहां पर भी मोटाइल स्पोर बट 2 अनइक्वल, जस्ट अ मिनट बेटा, 2 अनइक्वल लेटरल, अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला थे। यहां पर 2 से 8 फ्लैजेला थे, यहां पर 2 ही फ्लैजेला थे और अनइक्वल एंड दी लेटरल। एंड स्पोर कैसे थे? पायरी फॉर्म्ड स्पोर थे। यहां पर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर मीन्स फ्लैजेला होंगे नहीं। और लास्ट उसका हैबिटेट देख लो बेटा। सो हैबिटेट यहां पर देखो, मोस्टली, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड मराइन दोनों में होगा। यहां पर फ्रेश वाटर रेयरली, मराइन एंड ब्रैकिश वाटर मोस्टली। और यहां पर फ्रेश वाटर समटाइम, ब्रैकिश रेयरली एंड मराइन मोस्टली। मीन्स यहां पर फ्रेश वाटर मराइन दोनों में होगी। यहां पर फ्रेश वाटर रेयरली होगा, मराइन और ब्रैकिस में ज्यादा होगा, यहां पर सबसे ज्यादा मराइन में होगा। सो ये क्या होगा बेटा? अगर आपको फियोफाइसी लिखना है तो आप इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लो तो आपको फियोफाइसी आ जाएगा। मीन्स अगर ये टेबल आपका हो गया तो आपका आल्गी और टाइप्स ऑफ आल्गी बहुत इजी है। ओके,
सो ये टेबल आपको करना बहुत जरूरी है। तो सो इन द क्लोरोफाइसी दैट इज क्लेमाइडोमोनास, then Spirogyra, then Cara, then Ulothrix, Phaeophyceae, Dictotia, then Fucus, then Ectocarpus, then Laminarin, then Sargassum. Rhodophyceae, that is the Protosiphonia, Porphyra, Gracilaria, and Gallidia. क्लियर बेटा? सब आल्गी के मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी लिख दिया। मीन्स आपको अब अगर ये टेबल आ गया, यू वेल अंडरस्टूड प्रॉपरली।